Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: what's going on in their life, in their mind. ठीक है, कलेक्टिव का जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी सकता है इस इंसान के क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या इसके सोचों में चल रहा है. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती प्लीज़. मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ. बहुत से लोग लेते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं पर्सनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती, ठीक है. और कभी आ जाती हूँ, लाइव भी आती हूँ, ठीक है. अभी तो कुछ प्लान नहीं है लाइव आने का, लेकिन जब होता है तो बहुत सारे लोगों के सवाल लेती हूँ. कोशिश करती हूँ 2-3 दिन लगातार आऊँ और सारे लोगों के सवाल क्वेश्चंस वगैरह ले लूँ. लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती, ठीक है. ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ, ठीक है. लेट्स सी. टावर. ओके, डिवाइन इंटरवेंशन है. कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें शेकअप हो रही हैं जो फेक थी, परमानेंट नहीं थी. एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक बिहेवियर. आपका माइंड क्लियर हो रहा है. आप रियलिटी देख पा रहे हैं, ठीक है. आपका पर्सपेक्टिव अगर यहाँ पर आप इस इंसान से मैनिपुलेट हो रहे थे, तो अब कुछ ऐसा हो गया है कि आप इसके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है. आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते. आप बहुत ज़्यादा टावर वुमन की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड सेट, आपकी सोच समझ सब क्लियर हुई हुई है. आप किसी भी बहकावे में नहीं हैं. आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं है. आप अपनी वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है. टावर मूवमेंट ये बताता है पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होना, या जो आपके माइंडसेट में थे, जो उस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर रहे थे. कुछ यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है. और आपकी पर्सन जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो सब एक चीज़ रिमूव हो रही है. आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं राइट नाउ, ठीक है. आप अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. आपको अपनी अहमियत और वैल्यू पता है, ठीक है. ओके, आपके पर्सन इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन को थर्ड एंगल से देख रहा है, समझ रहा है ये कनेक्शन इस इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. स्ट्रबन हो सकता है, ईगोस्टिक हो सकता है, ठीक है. कंट्रोलिंग हो सकता है. शायद इसने अपनी ईगो में आके कभी भी एक्सेप्टेंस ये नहीं लेकर आया है इस रिश्ते को लेकर. एग्जैक्टली क्या फील करता है इसके लिए, क्या कितना ज़रूरी है ये रिश्ता, ये क्या चाहता है इस कनेक्शन में. मतलब कि कुछ यहाँ पर ईगो फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. ईगोस्टिक बिहेवियर या ईगोस्टिक नेचर की वजह से इसने कुछ यहाँ पर क्लियर कोल्ड हुआ हुआ है. सब कुछ कोल्ड है. आपके पर्सन इस वक्त कोल्ड है. एक शेकअप कॉल, एक शेक हुआ हुआ है इस इंसान का माइंड, इस इंसान की लाइफ. ये कनेक्शन इसके लिए पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है, पुरानी चीज़ें याद कर रहा है. आप इसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेमोरीज रखते हैं. इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही, कोल्ड है. आप इसके माइंड से नहीं निकल रहे, लेकिन बहुत से ऐसे बिलीफ सिस्टम या फॉर ग्रांटेड लेना, या आपका मिसयूज़ करना, या आपको स्टक रखना, इस इंसान को ऐसा लग रहा है नहीं. आप पुरानी चीज़ों में, आप एक टावर मोमेंट है, ठीक है. और आपसे भी ज़्यादा इस इंसान के ऊपर ये असर कर रहा है ये टावर मोमेंट. ये कोल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हुआ हुआ है, लेकिन ये आपको आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. ये आपको अपने माइंडसेट से नहीं निकाल पा रहा. सक्सेस पे बिजी है. सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, ठीक है. कोई गवर्नमेंट जॉब, काम, कैरियर. गवर्नमेंट जॉब है भी नहीं तो कोई ना कोई इसकी लाइफ में एक गोल्स है जो अचीव कर रहा है ये, ठीक है. लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं. सोसाइटी में इसकी एक वैल्यू और एक नाम है, ठीक है. एम्प्रेस. इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही बहुत स्ट्रांगली. आप अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. जो आपके साथ मैनिपुलेशन चल रही थी, अब आप उस मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे. आप एक ग्राउंड रियलिटी आप समझ रहे हैं इस कनेक्शन की क्या है, ठीक है. एक ग्राउंड रियलिटी पे हैं आप. और ये इंसान भी कहीं ना कहीं एक आपकी अहमियत को समझ रहा है, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है.
आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को टैकल कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन हो रही है और अगर कम्युनिकेशन हुई है, तो आपने जिस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया है, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आपने बहुत ज़्यादा शार्प कम्युनिकेशन करी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा आपने एक हार्ड ब्रोकन कम्युनिकेशन की होगी, नहीं। आपने बहुत ज़्यादा शार्प कम्युनिकेशन की है, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की है, ठीक है। आप कोई चीज़ छुपाने या हाइड करने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर रहे हैं। अब आप इस रिजेक्शन वाले फेस में नहीं रहना चाहते। आपकी किसी तरीके के बिहेवियर ने या इस इंसान ने किसी स्टॉकिंग एनर्जी से या किसी तरीके के आपके बिहेवियर से या आपकी बातों से ये चीज़ एज्यूम कर ली है, ठीक है, कि अब आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने लिए प्रैक्टिकल ही डिसाइड करने वाले हैं। आप लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि आप एक मदर काइंड नेचर हैं। आप लोग के बीच कोल्ड एनर्जी हो सकती है। आप एक अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब आप लॉजिकल यूज़ कर रहे हैं। अब आप प्रैक्टिकल मूड में नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब आप लॉजिकल को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आप लॉजिकल साइड देख रहे हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। आप लॉजिकल माइंडसेट में हैं। स्टैगनेंट एनर्जी है, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें स्टैगनेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें टोटली हैंग्ड हैं यहाँ पर, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। स्टार मूवमेंट के बाद से आप लोगों के बीच कोल्ड, स्टक और पॉज लग चुका है। चीज़ें बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन इस स्टार मूवमेंट के बारे में सोचे जा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। ये जब स्टक हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहा है, तो अब ये रियलाइज़ कर रहा है, ये आपको लेकर इमोशंस फील करता है, ये आपकी केयर करता है। इस इंसान के लिए आपका इसकी लाइफ में होना एक इमोशनल बैलेंस लेकर आता है। आप लोग का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट काइंड वाइब हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को चाइल्डहुड टाइम से जानते हैं या 6 ईयर्स से जानते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील कर रहा है, ठीक है। खामोश है, साइलेंट है, ऑब्जर्व कर रहा है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली वॉक अवे इस इंसान ने किया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है डिस्टेंस इस इंसान की वजह से आना स्टार्ट हुआ, किसी के स्पेसिफिक बिहेवियर या पैटर्न में आप लोग जो रहे हैं उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम एक लॉजिकल और बैलेंस और स्टेबल होते गए, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप सोच रहे हैं। आप हेरोफेंट और दी हाई प्रिस्टेस, ये सोलमेट काइंड कनेक्शन है, ठीक है। ये मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पेयर हैं, ठीक है। एक हस्बैंड और वाइफ वाला पेयर है ये, ठीक है। आप दोनों इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप दोनों अपनी इंट्यूशन को आप यहाँ पर बहुत वाइस पर्सन की तरह हो सकते हैं। आपके पास लोग एडवाइस लेने आ सकते हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अब आप एक सक्सेसफुल पॉइंट पर हैं। आप अपनी सक्सेस को, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहते हैं और सक्सेसफुली चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये इंसान साइलेंट है और कोल्ड है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे। ये आपको लेकर इंटरनली क्रेव भी कर रहा है, इमोशंस भी रख रहा है, आपके ऊपर स्टक भी है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा। बहुत कंपोज तरीके से चीज़ों को, आप कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, बहुत बैलेंस और बहुत मैनर्स के साथ अपनी ज़िंदगी में आप अपनी सक्सेस को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप एक ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके का टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करना चाहते, किसी तरीके का परेशानी आप इस कनेक्शन में क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप इस ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को समझकर आगे चल रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, अब आप स्टक नहीं हैं, ठीक है। ये अब तक जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब आप स्टक नहीं हैं। अब आप यहाँ पर स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपने बहुत सारा ग्रीफ, स्ट्रेस, बर्डनसम सिचुएशन देख ली, ठीक है। आपने
बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी देख ली इस कनेक्शन में, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहते। अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरफ में, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, आप उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पर आजकल में आपको देनी थी, वो बहुत अच्छी गई। कुछ आपका गोल अचीवमेंट की तरफ, कोई जॉब, कोई काम, कोई कैरियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है, कोई पोस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गई है, कोई प्रमोशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है, कुछ ना कुछ आपके लिए, कोई बिजनेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बन गया है, कोई विश फुलफिलमेंट है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे मेंटली इमोशनली तैयार हो रहे हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं आगे फर्दर फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। मेंटली तैयार हैं, आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट करनी है, आपको फ्यूचर प्लान करना है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आप तैयार हैं, ठीक है। आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ सोच रहे हैं, आप कोई एक हवा में या बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी के माइंडसेट में नहीं है, आप स्टेबल ग्राउंडेड माइंडसेट में हैं, ठीक है। कोल्ड हुए में हैं, आपने अपने आप को एक ब्लाइंड फोल्डेड किया हुआ है, आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो सकता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप एक पॉजिटिविटी एडॉप्ट कर रहे हैं अपने अंदर। इमोशंस को लेकर कोल्ड हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, कोल्ड हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ठीक है। आपको नहीं पता आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, इंटरनली हार्ट में क्या चल रहा है। आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त हैवी इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस इंसान को ये लग रहा है आप बहुत बिजी हैं अपनी आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आप पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। जो आप इस इंसान को प्रायोरिटाइज़ करते आए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आपका काम, आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज, आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब आप एक नॉनसेंस में नहीं फंसना चाहते, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान आपको लेकर इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। इस इंसान साइलेंट है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है यहाँ पर मिस्टीरियस काइंड पर्सन, ठीक है। ये अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है, ये अपने इंट्यूटिव वर्ल्ड में है और समझने की कोशिश कर रहा है क्या चल रहा है, और ये समझ भी पा रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आप फोकस है अपनी लाइफ, अपने गोल्स, आपके लिए आपने लीस्ट प्रायोरिटाइज़ कर दिया इस इंसान को या इस कनेक्शन को। बनेगा तो बन जाएगा, अदरवाइज आप इस चीज़ को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। अब आप इसको वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं दे रहे जो आप पहले देते आए हैं, ठीक है। ओके, और क्या सोच रहा है ये इंसान, इस इंसान की सोचों में क्या चल रहा है। इंसान आपको ऑब्जर्व करके समझ पा रहा है। आई डोंट नो वाई आपका किसी तरीके का बिहेवियर, कोई एक्ट इसको बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं जो तुमने जो किया। आप बहुत मतलब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक मास्टर की तरह चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक वाइस पर्सन की तरह, एक मेंटोर की तरह। आप लेट को भी बहुत पोलाइटली कर रहे हैं। आप रिवेंज वाली एनर्जी नहीं है, आप एग्रेसिव होना, ड्रामा क्रिएट करना, नो। बहुत पीसफुली, बहुत केयरफुली, बहुत पोलाइट वे में, बहुत रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं, बहुत मतलब कि आप कामिंग तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। आप एक नॉनसेंस पर्सन की तरह, डेस्परेट इंसान की तरह आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, और इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान की खुद की फीलिंग्स, माइंडसेट क्या है। इन एंड आउट एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर ये टावर मोमेंट ही इन एंड आउट एनर्जी की वजह से आई। ये स्ट्रकनेस इस इंसान की इन एंड आउट एनर्जी की वजह से बनी हुई थी, ठीक है। ये सही और गलत, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में कंफ्यूज है, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, किस रास्ते पे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, फेयर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, विल पावर गैदर करना चाहता है, डिटरमाइंड होना चाहता है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर इमोशंस अनकंडीशनल होते जा रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, न्यू तरीके से चीज़ों को स्टार्ट लेना चाहता है। इंसान के माइंड में ये चल रहा है कि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। जो कल को एक इन एंड आउट एनर्जी में था, वो आपके साथ एक इमोशनली फेयर होना चाहता है, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाहता है। यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाह रहा है, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है। इसके माइंड में 10 ऑफ कप्स चल रहा है, ठीक है। किसी तरीके का बैलेंस,
ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इसने ख़राब कर दी हैं, या जो आप बार बार पहले मौके देते थे इसने उन मौक़ों को एक अपने माइंड से निकल, थोड़ा सा इंटरनली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, इंटरनली एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, एक डिफीटेड फील हो रहा है, सरेंडर, चेंजेस, ठीक है, वॉक अवे वाली एनर्जी है, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस यहाँ पर, सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी है, बिहेवियर यहाँ पर समझ नहीं पा रहा क्या चल रहा है, ठीक है, इसको डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो रही है। ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है। 6 ऑफ कप्स दोबारा आ गया है। ये कनेक्शन इसको एक इसकी मेमोरी लेकर आता है, इसको इसके अंदर एक बैलेंस लेकर आता है, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आता है। इसको प्रॉब्लम ये हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन में किसी आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से एक अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, कोई या तो अपने आप से फाइट चल रही है, या बाहरी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसको आपकी तरफ ओपन अप नहीं होने दे रहा, जो आपकी तरफ इसको एक्शन नहीं लेने दे रहा। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस रिश्ते में? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस रिश्ते में? फोर ऑफ कप्स दिखाता है यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स मतलब एक्सेप्टेंस ना होना, एक रिजेक्शन सा फेस करना और क्लोज ऑफ होना, ठीक है। समझ नहीं पा रहा इसकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी के भी साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। डिफेंसिव हुआ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, बोर्ड है, हर्ट है, पेन है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहा, सुकून नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। पैनिक हुआ हुआ है, एंजाइटी, फियर इसके अंदर क्रिएट हुआ हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है अपने अंदर की बात बता नहीं पा रहा और बाहर से काम रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डील कर रहा है अपने आप को, ठीक है, जैसे कि अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को, क्योंकि बाहर बता नहीं पा रहा, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई हुई है। किसी ना किसी से बात कर रहा हो सकता है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से, किसी फ्रेंड से, किसी क्लोज वन से, ऐसा हो सकता है किसी ना किसी से ये बात कर रहा हो, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस तरीके से चीज़ों को डील करें, शादी के बारे में, फर्दर फ्यूचर के बारे में किसी पर्सन से एडवाइस लेना, ठीक है। बहुत ओवरथिंक कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी से एडवाइस ले रहा है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए, कैसे इसको चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। एक्शन लेने से पहले ये इंसान श्योर होना चाहता है, चीज़ों को सोच रहा है, आपको दूर से बैठकर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आपके एक्शंस इसको बता रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है, ओवर एनालाइज कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। क्लैरिटी चाहता है लेकिन क्लैरिटी ला नहीं पा रहा, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। इसको ऐसा लग रहा है मतलब कि चीज़ें पता नहीं किस तरीके की डायरेक्शन में जा रही हैं, ये खुश नहीं है, जिस भी डायरेक्शन में जा रही है खुद कोल्ड है, लेकिन ये खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है और इंसान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, या आप में चेंज आ रहा हो सकता है या इसके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, लेकिन एक चेंज आ रहा है। ये इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है, बैलेंस चाहता है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, इसके लिए एंजाइटी, ये चीज़ क्रिएट, एंजाइटी जो इसको क्रिएट हो रही है इंटरनली, वो आपको ना छोड़ने की है, हेरोफेंट। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ये कनेक्शन अलाइन हो रहा है, हाइपिस्ट और हाइपिस्टिस, ठीक है, दोनों 1 by 1 आए हैं, पहले भी ऐसे ही आए थे, तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आप लोग टेलीपैथिक वे में एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर टर्न हो रही हैं टू ऑफ कप्स में, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। ये इंसान जैसे कि अब तक ये इंसान डिसीजन मेकिंग को या एक्शन को या मतलब कि फर्दर फ्यूचर को डिले पे डिले करे जा रहा था। यहाँ पर अब डिले होने का टाइम नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन की है, जेमिनी एनर्जी है। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी तो चीज़ें सॉल्व होंगी। क्या हो सकता है आगे इस रिश्ते में, आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको फर्दर फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए अभी, ठीक है। जेमिनी एक्यूरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उस पर बिलीव करें, वही होगा, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट करें, अपने रब पे यकीन करें। अभी चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं हैं, सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, तो ट्रस्ट करें, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बस अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें। आप दोनों को कंफर्ट जोन को तोड़ना ज़रूरी है। शायद यहाँ पर कोई ना कोई कंफर्ट जोन है आपके, ठीक है, उनको ब्रेक कर दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यहाँ पे कोई फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है। एरीज एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। सैजिटेरियस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। लक आपके साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको कोई फियर रिलीज़ करना है, आपको कोई चीज़ रिलीज़ करनी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, शायद आप किसी तरीके का फियर कैरी कर रहे हैं, आप उसको रिलीज़ करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोग के बीच एक रीयूनियन, रिकन्साइलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, डेस्टिनी। यहाँ पर जो इंसान अब तक करता आ रहा था उसको सपोर्ट कर रही है, किसी तरीके की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये डिवाइनली सपोर्ट है, डिवाइन की तरफ से ही सपोर्ट आ रही है, डिवाइनली गाइडेड सपोर्ट है, ठीक है। ये जो भी सपोर्ट है यहाँ पर वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक डिवाइन सपोर्ट है। जैसे कि अलाइनमेंट आ रही है, जो अब तक यूनिवर्स आप लोग को इस सिचुएशन में डालकर करवाना चाह रहे थे, अब आप लोग उस पॉइंट पर हैं। अब वो सब कुछ आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, सिचुएशन ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। इंसान हाइड करता है, ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करता है, आप इसके लिए क्या हैं, ये हमेशा छुपाता है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये फील करना चाहता है आपके साथ दोबारा वो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप लोग के बीच अभी डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी, इंसान को किसी चीज़ को ब्लेम कर रहा है, किसी चीज़ को, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ठीक है। बोला मैं रिएक्ट नहीं करता, लोग अगर तुम्हारे बारे में मुझसे पूछते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। ये इंसान कह रहा है मैं हील हूँ अब, ठीक है। अभी इंसान सोच रहा है चीज़ों को, अगर हील हो गया है तो ये सोच रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो इस रीडिंग को प्रैक्टिकल रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।